नमस्कार दोस्तों मैं मातरबरी ब्लॉक के अंतर्गत एक छोटी सी गांव की बेटी हूँ और बहू मैं धनपुर इलाके की हूँ। बड़ी प्राउडली मैं जहाँ की बहू हूँ उस जगह के नाम बता सकती हूँ, क्योंकि वो जो इलाका है धनपुर वो प्रतिमा भूमिक दीदी का है और मैं प्राउडली बता सकती हूँ कि मैं उस इलाके की बहू हूँ। वैसे तो मैं प्रतिमा दीदी की बहुत बड़ी फैन हूँ, आप ये बता सकते हैं। मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, उनको मैं अपनी खुद की आइडियल मानती हूँ। अब ये सब क्यों बता रही हूँ मैं आप सबको? पिछले कुछ दिनों से मैंने एक महिला को, मेरी जो गांव है यानी कि मैं जहाँ की बेटी हूँ उस गांव में एक महिला है जो बहुत ही जैसे मैंने पहले भी वीडियो दिया था, बहुत सारे वीडियो दिया था। उनकी जो एक पोता और एक पोती है, उनके माँ बाप, दोनों की माँ बाप नहीं है, मतलब उनकी बेटा और बहू जो है वो दोनों ही मिसिंग है, वो दोनों ही नहीं है। माँ तो खैर चली गई है और बाप तो 19 से 2018 की लास्ट, तभी से वो मिसिंग है। तो मैंने उनको उनकी जो विधवा भत्ता होता है वो दिलाने की बहुत चारों तरफ मतलब मेरी जितने भी सोर्सेज हैं, मैंने हर एक जगह पे शायद कॉल किया है, मैसेज किया है, सबको कहा है कि पूछा है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मैं मातरबरी की ब्लॉक की जो पंच समिति है, पंच समिति की चेयरपर्सन है, उनसे उनके साथ बात की, उनसे मुलाकात की। मैंने वीडियो को कॉल किया और एमएलए को बहुत सारे कॉल्स के साथ साथ व्हाट्सएप पे मैसेज की। जितना तक हो सके मैंने चारों तरफ से कोशिश की है। हर बार मुझे अभी लास्ट जो जवाब मिला है ये जब नेक्स्ट में आएगा तब मिलेगा। मुझे लगा था कि शायद जनवरी से ही उनका स्टार्ट हो जाएगा, कोशिश इससे पहले से ही की गई थी, पर वो भी नहीं हुआ। इस बार भी उनका नाम कैंसिल किया गया और नेक्स्ट के लिए अब बता रहे हैं कि नेक्स्ट में जब आएगा ना तब पक्का दे देंगे। 2019 से वेटिंग है, अब नेक्स्ट के इंतजार में है। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि इतना कुछ कोशिश की मेरे इलाके में, मैंने जहाँ पे जन्म लिया, मैं जहाँ की बेटी हूँ उस इलाके में, तो मुझे मेरे मन में ये ख्याल आया, वजीर वाली ख्याल आया कि राजा एक होता है। वजीरे जो होते हैं हर एक इलाके के लिए अलग अलग वजीरे चुना जाता है, तो हर एक वजीर की भी सिपाही होता है। अब जब सिपाही ढंग से काम नहीं करते ना तो क्या होता है, वजीर कमजोर हो जाता है। तो वजीर कमजोर हो जाता है मतलब ऑटोमेटिकली राजा जो है कमजोर हो जाएंगे। देखिए राजा एक है, शासन एक कर रहा है, उनकी वजीरे बहुत सारे हैं और हर एक वजीर की जो है अलग अलग इलाके हैं और हर एक वजीर की शासन जो है वो अलग अलग है। तो ये सोच मैं आज सुबह ये सोच रही थी कि अगर ये चीजें धनपुर में होती, तो अगर धनपुर की जो वजीर है उनको ये छोटी सी भनक भी लगती कि दो बच्चे की माँ बाप नहीं है, उनकी एक विधवा दादी है, ये लोग इतना सफर कर रहे हैं, वो खुद उन बच्चों को मिलने जाते, वो खुद उस महिला से मिलते और वो खुद उन बच्चों की फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सरकारी बंदोबस्त जरूर करते हैं। इतना मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ। क्यों पता है? जब सरकारें पहली बार बनी त्रिपुरा में त्रिपुरा में जब सरकार पहली बार बनी तब सारी जगह पे ये चल रहा था कि ये उनकी पार्टी के लोग है, ये वहां के लोग है, ये हमारे लोग नहीं है। इनकी नौकरी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक पे जॉब मिलते हैं, जो थोड़ी बहुत ऐसे गरीबों की पेट पालने के लिए जो सरकारें रखती हैं, अपने अंडर में काम करवाते हैं, तो ऐसे लोगों को जहाँ पे बताया जा रहा था कि इनको यहाँ से बर्खास्त कर देते हैं, ऐसा कुछ चल रहा था। तब धनपुर वो अकेला इलाका था जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आरकेएस बॉडी की जितने भी लोग थे, चाहे वो किसी और पार्टी की हो, चाहे वो जो शासक दल है उनकी पार्टी की हो, चाहे कुछ भी हो, उनका वो सोच आज भी मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है। आज भी मैं इस सोच पे घायल हो जाती हूँ। आज भी इस सोच पे मैं इसलिए सबसे मैं ये कह सकती हूँ, प्राउडली कह सकती हूँ, आई एम ए बिग फैन ऑफ प्रतिमा भौमिक दीदी। उनका क्या सोच था पता है? हमने अभी तक किसी को भी एक निवाला खाना नहीं दिया, तो किसी की थाली से भी एक निवाला खाना छीनने का हक हमें नहीं है। यहाँ पे किसी का भी नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो आरकेएस बॉडी का हो, चाहे वो कुछ भी हो।
एक जगह की बहू हूं मैं, एक जगह की बेटी हूं। दोनों जगह को मैंने नापा है, तोला है, देखा है। एक ही शासन करते हैं, एक ही सरकार चल रही है दोनों जगह पे, पर दोनों जगह की जो काम काज है उनमें बहुत फर्क है भाई। मैं मजबूर हूं ये कहने के लिए, क्योंकि मैं खुद यहाँ वहां जा जाके बात कर करके थक गई हूं। अब मैं ये सोच रही हूँ, अरे यार ये विधवा भत्ता 2,000 रुपए हैं, वो भी ये लोग अपनी पॉकेट से नहीं देंगे, सरकारी तौर पे देंगे। 2019 से जो महिला वेट कर रही है, शायद इस बार मिल जाएगा, शायद इस बार मिल जाएगा। उनको बोला जाता है इस गैदरिंग पे जाओ, इस मीटिंग पे जाओ, हर जगह पे वो महिला चली जाती है और उनको इस तरह से उनको एक काइंड ऑफ खेला जा रहा है यार। ये मैं कहूंगी कि लोकल्स जो हैं, जो सिपाही हैं, वजीर की जो सिपाही हैं, आई थिंक उनमें खोट है। वजीर का जो है ये वेकअप कॉल है। उनका जो सिपाही है, जिनको उन्होंने लगा के रखी है, हाँ तो इस इलाके का रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ तो इस इलाके का है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है उनकी कमर कसने का वक्त आ गया है, वरना आप लोग खामखा राजा को कमजोर कर दोगे। आशा करती हूँ मैं कहना क्या चाह रही हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।